माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आप सबको हम बताएंगे अभ्यास 1C। इसके पहले की वीडियो में हमने अभ्यास 1B हमने पूरा अच्छे से बता करके समझा करके पूरा समाप्त किया है। यदि आप लोग वह वीडियो ना देखे हो तो इसी वीडियो में आई बटन के रूप में और इंड स्क्रीन के रूप में वह वीडियो लग जाएगी, आप लोग जरूर देख सकते हैं। देर न करते हुए आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं, हल कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन ले चले हैं, ठीक है। ये देखिए लिखा गया है कितना, 2/3 माइनस 5/3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए इस भिन्न का इस वाले भिन्न में और इस वाले भिन्न में इसका हर भी क्या है, 3 है, और इसका हर भी क्या है, 3 है। अर्थात इस वाले भिन्न में हर 3 है और इस वाले भिन्न में हर 3 है। तो जब हर समान होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, बड़ी सी लाइन रेखा खींचते हैं इसको, और ये 3 जो समान जब समान रहता है तो हम लोग ऐसे नीचे लिख लेते हैं, जो भी संख्या रहती है समान उसको लिख लेते हैं। अब क्या है, 2 ऊपर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर 2 लिखेंगे, ठीक है ना। इस वाले भिन्न में ऊपर क्या अंश में क्या है, 2 है, माइनस चिन्ह है, माइनस लगाएंगे। अब ऊपर क्या है, 5 है, इस वाले भिन्न में क्या है, ऊपर अंश में क्या है, 5 है, तो हम लोग 5 लिख दिए। आप जानते हो, क्या जानते हो, ये बड़ी है संख्या और ये छोटी संख्या है। 2 में से 5 नहीं घटेगा, बल्कि क्या घटेगा, 5 में से 2 घटेगा। चिन्ह किसका है, माइनस का। तो आप लोग पता होगा, जिसका चिन्ह बड़ा रहता है, जिससे संख्या का चिन्ह बड़ा रहता है, वही चिन्ह जो है आ जाता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 3, ठीक है ना, आएगा 3 ना, बोलिए 3 आएगा। लेकिन किस में रहेगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि ये इसका चिन्ह इस मतलब 5 के सामने क्या है, माइनस है, तो इस चिन्ह के जो है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आ गया इसलिए, ठीक है ना। अभी मान लीजिए 7 होता है यहाँ पर, 7 में से 5 घटता तो आता 2, तो जो है प्लस होता है, ठीक है ना। तो 3 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। देखिए -3 ऊपर आया गया, नीचे कितना 3 आ गया। तो आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, ये 3 से 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 कट जाएगा, है ना। तो ऊपर 1 बचेगा ना, कहने का मतलब टोटल कितना बचेगा, 1 बचेगा भाई। 3 कन्नम 3, 3 एक कम 3 कट गया, तो टोटल 1 बचा। तो एक जो है, जो बचेगा, तो उसको लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -1। आप सबको पता होगा, यही -1 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही एक -1 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले का यानी सेकंड वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट आपने देख लिया। अब सेकंड वाला पार्ट देखिए कितना लिखा है, 2/3 माइनस कितना लिखा गया है, -5 कितना, ये 3 लिखा गया है। अब ये कोष्टक में से बंधा है, ठीक है, हमने क्वेश्चन नोट कर लिया, ओके। अब इसको हल करके आपको दिखाते हैं। देखिए तो देखिए क्या करने हैं, आपको करना क्या है, पहले 2/3 यानी कि 2/3 हम लोग ऐसे लिख लिए, बराबर चिन्ह लगा दिए, ठीक है ना। और ये माइनस और ये माइनस, जब इसका कोष्टक टूटेगा तो ये अंदर जाके गुणा होगा, इस माइनस से इस माइनस में गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप बात समझिएगा। अब देखिए इस भिन्न में जो है, यानी 2/3 में हर क्या है, 3 है। अब 5/3 में हर क्या है, 3 है। तो आप लोग जान गए होंगे कि यहाँ इन दोनों में भी हर क्या है, समान है। जब समान भिन्न में जो हर क्या है आपका समान है, तो 3 उतार लिया हमने, नीचे लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, इस वाले भिन्न में अंश क्या है, 2 है, तो हमने 2 लिखा। चिन्ह क्या है ऊपर, यानी बीच में क्या लगा है, प्लस का, तो हमने प्लस लगा दिया। अभी माइनस होता है यहाँ पर, तो माइनस हम लोग लिखते हैं, है ना। ऊपर इस वाले भिन्न में अंश क्या है, 5 है, हमने लिख दिया 5 लिख दिया। अब बताइए 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। तो 7 बटे में कितना हो जाएगा, 7 बटे में 3, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 7 बटे में कितना, 3, यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे मित्रों, हम आपको बता दें कि एक बार इस बुक को हमने पूरा तरीके से अच्छे से समझा करके फिनिश किया है, अर्थात पूरा अभ्यास पढ़ा के फिनिश किया है। जब भी आपको कोई अभ्यास देखना होगा, अभ्यास 1A 1B किसी कुछ भी लिखना होगा, पढ़ना होगा, तो आप लिख दीजिए अभ्यास 1C, तो बाय एंजॉय विद हर्षित सिंह लगा देंगे, तो पूरा वीडियो आपको आपके सामने खुल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर लेते हैं, फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा वाला पार्ट, है ना, पहले के थर्ड वाला पार्ट लेने चल रहे हैं, ओके। तीसरा वाला पार्ट, अब देखिए लिखा गया है कितना, -2/3, कोष्टक बंद। जब माइनस लगता है तभी कोष्टक लगता है, ठीक है ना। अब देखिए माइनस लगा है, ये माइनस लगा दिए। अब माइनस कितना, 5 कितना लिखा गया है, 5 कितना 3 लिखा है ना, कोष्टक बंद ही होगा, ओके।
अब इसको क्या करना है, आपको हल करना है ना। अच्छे से आइए इसको हल करते हैं। अब देखिए, अब आपको पता है कि इस 2/3 में हमने ऐसे लिख दिया, सेम का सेम लिख दिया, 2 इसको 3 ऐसे लिख दिया है ना, माइनस में। अब देखो बात समझो, इस माइनस का अंदर गुणा होगा, इस कोष्टक को हटाएंगे तो अंदर जाकर गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 5 कितना हो जाएगा, 3 हो गया है ना। अब बताइए हमें, बराबर चिन्ह लगा दिया करें, ठीक है ना। अब देखो, इस वाले भिन्न में हर क्या है, 3 है, इस वाले भिन्न में हर क्या है, 3 है। जब समान भिन्न होता है, सॉरी हाँ, जब समान भिन्न का हर क्या है, समान है, अर्थात ये इस वाले भिन्न का हर समान है, इस वाले भिन्न में भी 3 है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक बड़ी सी रेखा खींचते हैं। अब क्या कर देते हैं, दोनों में जब 3 है तो उतार लिए, इसे लिख लिए इसे। अब देखो, इस वाले भिन्न में कितना ऊपर अंश में है, -2 है, तो -2 हमने लिखा है। बीच में क्या है, प्लस लगा है, तो प्लस हमने लिख दिया। अब इस वाले भिन्न में क्या है, ऊपर अंश में क्या है, 5 है, तो 5 लिख दिया। अब बताइए हमें, ये बताइए, अब -2 और +5, तो देखो 5 में से 2 घट जाए, क्यों, क्योंकि अब देखो यहाँ पर प्लस है। बात समझो, यहीं पर देखो, ये माइनस इसके आगे और इसके आगे प्लस है, तो प्लस माइनस होता है क्या, माइनस, यानी घट जाएगा ना, ठीक है ना। जब विपरीत समान होता है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समान जब चिन्ह रहेगा तभी जुड़ता है, ठीक है ना। अभी आपने देखा होगा -2 होता तब भी जुड़ जाता, और प्लस माइनस है तब भी क्या होगा, घटेगा। क्यों, यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर माइनस होता, तब क्या होता, दोनों जुड़ जाता। लेकिन यहाँ पर प्लस होता और यहाँ पे प्लस होता तब भी जुड़ जाता। अब यहाँ पर प्लस और माइनस है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। यानी विपरीत चिन्ह रहेगा तभी घटेगा, ठीक है। तो 5 में से क्या घटाओगे, 5 में से 2 चला जाएगा, आए कितना, 3 आएगा ना। 5 में से 2 चला जाएगा, आए कितना, 3 आ जाएगा। 3 बटे में कितना हो जाएगा, 3। अब बताइए यहाँ पे, अब हमें बताइए, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 कट गया, तो आप बताओ आंसर कितना लिखोगे। 3 से 3 कट गया, मतलब 1, 3 एक कम 3, इसको 1 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, 1 बार, क्योंकि 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 1 बार जाएगा। जब 3 से 3 में भाग जाओगे, 3 से 3 भागे 3 करोगे तो 1 ही बार जाएगा ना, 3 एक कम 3 कट जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे लाइक और शेयर करते रहेंगे ना, होता क्या है कि आप जो चाहेंगे वो जो है वीडियो आपके सामने खुल के आ जाती है। जो लोग लाइक शेयर नहीं करते उन्हीं को क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है ना। चलिए देखते हैं, एक कस्सी का फोर्थ वाला क्वेश्चन, यानी कि एक कस्सी का देखिए पहले का फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, पहले का फोर्थ वाला क्वेश्चन लेने चल रहे हैं। ओके, अब देखिए क्या लिखा गया है, इसको पहले नोट कर लेते हैं। देखिए, -2 अपान कितना लिखा गया है, 3 लिखा गया है, कोष्टक बंद हो गया। ओके, माइनस कितना, 5 अपान कितना हो गया, 3 हो गया। ओके, अब हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन को नोट कर लिया। अब क्वेश्चन को नोट करने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। जब कोष्टक तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 अपन कितना हो जाएगा, 3, -2/3 हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, माइनस कितना बीच में है और 5 अपन कितना, 3 हो गया। अब आप लोग जान गए हो, क्या जान गए हो, कि इसका हर समान है, इसका भी हर समान है। क्या करेंगे हम लोग, बताइए, बराबर चिन्ह लगा दिए। हर जब समान होता है, एक लाइन खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं। अब क्या होता है, जब समान रहता है तो एक नीचे इसे उतार लेते हैं। जैसे इस भिन्न में 5 रहता है, हर में यहाँ भी 5 रहता है, तो 5 लिखते हैं। 3 3 है, 3 लिख दिया। 2 2 होता, 3 2 लिखते हैं, है ना। अब दूसरी बार क्या करेंगे, अब इस वाली भिन्न में अंश में के रूप में क्या है, अंश के रूप में जो है -2 है, तो -2 लिख दिया। बीच में क्या है, माइनस है, माइनस लिख दिया। और ऊपर क्या है, 5 है, तो हमने 5 लिख दिया। चिन्ह जैसे है वैसे हमने लिख दिया, ठीक है। अब जैसे कि इसके पहले हम लोग बता दिए, देखो समान, देखो है ना, चिन्ह किसका है, समान है, माइनस यहाँ पर, माइनस यहाँ पर, तो ये 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह वही रहेगा, ठीक है। 5 2 कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इतनी इस बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताइए। माइनस है, 7 बटे में कितना, 3 हो जाएगा। देखो ऊपर कितना हो गया, -7। कैसे -7 हुआ, क्योंकि ये 5 और 2 जुड़ जाएगा, क्योंकि समान समान चिन्ह जुड़ता है, ठीक है। विपरीत होता तो भी घट जाता, अगर प्लस होता यहाँ पर और यहाँ पर माइनस होता तब घट जाता है। लेकिन -7/3, -7/3 क्या हो जाएगा आपका, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, तो आपने देखा, क्या देखा, कि पहले का हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ हमने हल कर लिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हल करने चल रहे हैं। देखिए, कहा जा रहा है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। अब क्या करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। दूसरे का पहले, देखिए दूसरे का पहले वाला पार्ट। ओके, देखिए लिखा गया है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो पहले कितना लिखेंगे,
पहले जो है सवाल जो लिखा है उसको लिख लेते हैं। 3 अपान कितना 7 माइनस माइनस कितना 8 अपान कितना 7, ये आपका क्वेश्चन है, हमने नोट कर लिया। ओके, क्वेश्चन नोट करने के बाद इसको क्या करेंगे, पहले हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग साधारण तरीके से जब हल करोगे, जब इसका हर समान है, आप जानते हो इसका हर समान है, तो क्या करोगे आप, इसका जब हर समान है तो क्या लिखोगे, एक साथ लिख लोगे। अब इस वाले भिन्न में क्या है 3 है तो हमने 3 लिख दिया, माइनस बीच में है तो हमने माइनस लिख दिया, ऊपर कितना है इसमें है 8 है तो 8 हमने इसे लिख दिया। अब क्या होगा, 8 में से 3 चला जाएगा, बोलिए 8 में से जब 3 चला जाएगा तो आएगा 5, किसमें लिखेंगे हम 5, माइनस में लिखेंगे ना, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 5 बटे में कितना 7। ठीक है, अब 5 माइनस 5 बटे में 7 तो आ गया, लेकिन इसको हम क्या करना है, इसको हमको संख्या रेखा में इसको दर्शाना है ना, इसको हमको संख्या रेखा में दर्शाना है। चलिए तो क्या कर लेते हैं, इसको पहले संख्या रेखा के लिए रेखा खींचते हैं। ओके, आइए पहले एक रेखा खींचकर इसको अच्छे से हम समझाते हैं आपको। चलिए हम मान लेते हैं ये बीच में क्या होता है, शून्य होता है, शून्य। ठीक है ना, इधर जब चलेंगे तो पॉजिटिव होता है, इधर जब चलेंगे देखो, जब दाईं ओर चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, अब बाईं ओर चलेंगे तो नेगेटिव होगा। तो मान लेते हैं, मान ये 0 हो गया, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ते जाएगा। इधर जब करेंगे ना तो इधर भी 1 माइनस से क्या होगा, -1 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ता जाएगा इधर भी है। तो क्या करेंगे, जब इधर लिखेंगे, बात समझिए पहले, अब बात समझिए, यहाँ पर समझ लेते हैं पहले क्या कह रहा है। देखिए इस वाले भिन्न में क्या है 7 है, हर क्या है 7 है, यहाँ भी क्या है इस वाले भिन्न में 7 है, यानी 1/7 यहाँ पर भी है, 1/7 यहाँ भी है। एक क्यों लिखा जाता है, ऊपर जब एक अगर देखा जाए तो इसमें अगर ऐसे कर दिया जाए, अगर ऐसे गुणे 1 कर दिया जाए तो 1/7 यहाँ पर भी है, गुणे 1 कर दिया जाए तो 1 बटे यहाँ 7 भी है। कहने का मतलब ये है कि 1/7 अगर जो है लिखेंगे तो इसमें भी हर क्या है 7 है, और इसमें भी क्या है हर 7 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर जब लिखेंगे, जब इधर लिखेंगे क्या करेंगे, जब इधर लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे, 1 बटे में कितना 7, 1 बटे में कितना 7, फिर कितना 2 बटे में कितना 7, फिर यहाँ पर 3 बटे में कितना 7, फिर 4 बटे में कितना 7, फिर यहाँ पर 5 बटे में कितना 7, इधर कितना 6 बटे में कितना 7, फिर 7/7 ऐसे बढ़ता जाएगा टोटल। ठीक है ना, आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। अब इधर भी ऐसे क्या हो जाए, इधर देखो, इधर तो प्लस में है, इधर जब चलेंगे तो माइनस होगा, तो -1 बटे में कितना हो जाएगा 7, -2 बटे में कितना 7, -3 बटे में कितना हो जाएगा 7, -4 बटे में कितना हो जाएगा 7, -5 बटे में कितना हो जाएगा 7, -6/7 और -7 बटे में 7, फिर इधर -8 बटे में 7 ऐसे बढ़ता जाएगा टोटल। ठीक है ना, ओके, या हम इसको बढ़ा देते हैं, -8 बटे में कितना 7, तो आगे यहाँ भी ऐसे आगे आगे की ओर बढ़ता जाएगा। ओके, अब बस समझिए बात। अब कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आपको जैसा कि दिखा, हम आपको दिखा दें। देखिए पहले में क्या करेंगे, 3/7 चलेंगे, क्या करेंगे, पहले में 3/7 चलेंगे, कहाँ से, 0 से। ठीक है ना, पहले में क्या करेंगे 3/7 चले गए, सवाल जैसा है वैसे करिए। यहाँ 0 से उठाइए, आप क्या करेंगे 0 से उठाइए, 3/7 चलिए, पहले 3/7 यहाँ है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3/7, ये हो जाएगा आपका 3/7 हो जाएगा। पहले हमने यहाँ चला 3/7 चला, अर्थात 0 से कहाँ तक 3/7। देखिए पहले सवाल में आपका क्या था, यहाँ पर कितना लिखा है 3/7 है ना, 3/7, तो हमने 0 से 3/7 चला, अर्थात जो है पॉजिटिव की ओर। अब दूसरी बार क्या हुआ था, दूसरी बार -8/7 है ना, तो माइनस मतलब कि अब इधर चलेंगे, इधर दूसरी बार क्या करेंगे -8/7, तो विपरीत दिशा में। तो कहाँ से चलेंगे जानते हैं, यहाँ से चलेंगे, इसके जहां से हम लोग रुकते हैं वहीं से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, माइनस है कितना 8/7, तो ऐसे का क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ से पूरा यहाँ से इसको मिला दीजिए, आप यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है ना,
ऐसे मिला दिए हमने। आपको दिखा कि नहीं ये बताइए। तो अब हम आपको बता दें, देखिए कहने का मतलब ये है, पहले आपने क्या किया, पहले 3/7 चला ना, पहले 3/7 जो चला तो यहाँ 3 विस्थापन हुआ। देखिए विस्थापन कितना हुआ, अर्थात कितना इधर चले आप, 1 2 3 3 चले ना, यानी 3 जो है बिंदु चले। पहला बिंदु 1 2 3 3 बिंदु आगे की ओर चले तो पॉजिटिव आया, अर्थात लिख सकते हैं 3/7 3 जो है विस्थापन पॉजिटिव की तरफ, यानी 3 विस्थापन, ऐसे चाहे लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ पर लिख दो विस्थापन, विस्थापन, ठीक है ना, ओके, 3 विस्थापन। अब जब यहाँ से जब इधर चले थे तो आपने देखा कि 8/7 क्या माइनस की ओर चले थे ना, तो यहीं पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा आपको, -8/7 जो है, बताइए जो माइनस आया इधर, यहाँ से जब गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो -8 विस्थापन हुआ ना, यानी 8 विस्थापन, 8 विस्थापन, 8 विस्थापन विपरीत दिशा में चले ना, ये तो इधर था, जब इधर चलेंगे पॉजिटिव, इधर चलेंगे नेगेटिव, तो ये विपरीत हुआ ना, विस्थापन विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, ओके, विपरीत दिशा में। बात समझ में आई आपको, इतने बात समझ में आई कि नहीं, ये बताइए। यहाँ पर जो, यहाँ बटे में जो 1/7 लिख रहा है ना, अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, एक लाइन लिख लीजिए, चाहे हम चाहे आगे की ओर इसे लिख दे रहे हैं, यहाँ संख्या रेखा पर, यानी संख्या रेखा पर लिख दे रहे हैं, जैसे कि आपके बुक में समझाया वैसे हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना, संख्या रेखा, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है ना, एक बिंदु से दूसरे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1/7 का विस्थापन है, ठीक है ना, 1/7 का विस्थापन है, ओके, ऐसे हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बताइए। यहाँ पर संख्या रेखा पर देखो 1/7 मतलब विस्थापन हो रहा है ना, जैसे एक बिंदु से हम दूसरे बिंदु तक जाएंगे तो 1/7 का विस्थापन हो रहा है, इधर चलोगे तो माइनस, इधर चलोगे तो पॉजिटिव, यानी कि प्लस में रहे, ओके। अब यहाँ पर देखा जाए, इधर आप बात समझिए पहले, इधर तो विपरीत दिशा में है, कहने का मतलब 8 क्या है, विपरीत दिशा में चले थे हम लोग, बात समझिए, 8 क्या है, विपरीत दिशा, विपरीत मतलब समझ रहे हैं ना, 8 हमने विपरीत दिशा में चले तो माइनस हो गया, और 5 जो है, सॉरी 3 जो है क्या समान दिशा में चले थे, उसी दिशा में चले थे, प्लस की दिशा में, तो +3 हो गया, अर्थात योग कितना आएगा, इन दोनों का योग कितना आएगा, 8 माइनस में और 3 प्लस में, तो इसका आंसर कितना आएगा, -5 आ जाएगा, है ना, आंसर कितना आएगा, -5 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसी को कि 5 विस्थापन, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 विस्थापन, क्या चीज, 5 विस्थापन विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, बराबर क्या हो जाएगा, -5, क्या हो जाएगा, -5। अब यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यहीं पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, इतना सा आपको हल करना था। अगर आपको कहीं पर डाउट लगता है तो कमेंट कीजिएगा, और हाँ, एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो, इसके बाद की वीडियो, यानी सभी अभ्यास देखना है आपको, तो प्लेलिस्ट आपको लग जाती है, ठीक है, तो आप लोग इस प्लेलिस्ट में जा करके देखेंगे तो एक बार पूरा आपके बुक का सवाल, हर अभ्यास बता दिए, ठीक है, जो लोग प्लेलिस्ट चेक करते होंगे, प्लेलिस्ट जब क्लिक करते होंगे तो उनको समझ में आ जाता होगा, पूरा का पूरा अभ्यास बता दिया गया है, ये तो दोबारा बता रहे हैं, यानी पुनः बता रहे हैं। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर, देखिए नंबर 2 का दूसरा वाला पार्ट नहीं चल रहे हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं अच्छे से। देखिए दूसरे का दूसरा वाला पार्ट, ओके, दूसरे का दूसरा वाला पार्ट क्या लिखा गया है, -4/6, ठीक है, कोष्टक बंद है, माइनस कितना 3/4 है, फिर कोष्टक बंद है। आइए इसको हल करते हैं, पहले देखिए, पहले बात समझिएगा, हर तरीके से पहले हल कर लीजिए आप। देखिए कहने का मतलब ये है, हम आपको पहले बता दें
4 और 6 का एलसीएम लेंगे यानी लासा लेंगे। देखो 4 और 6 का क्या करेंगे, लासा लेंगे। लासा ऐसे लिया जाता है, देखो 2 से पहले भाग करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा, उतार लीजिए। फिर कितने तक, कितने से 3 से, तो 3 एक कम 3, 3 एक कम कितना हो जाएगा 3, तो 2 दूना 4 तिया कितना 12, यानी कि 4 और 6 का जो लासा आया, अर्थात लासा 4 और 6 का जो लासा आया कितना आया, 12 आया। कैसे आया 12, इसका इसमें गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना, यानी कि 12 एलसीएम आया। तो 12 यही क्या करेंगे, जब आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, हर समान बनाएंगे, ठीक है ना। हर समान बनाने पर अर्थात क्या करेंगे हम लोग, 4 बटे, देखो क्या करेंगे हम लोग, देखो -4 है ना, 4 बटे में कितना 6 है, तो हर का जब समान बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको 12 करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 से गुणा करेंगे अंश और हर में ना, 2 से गुणा कर दिया अंश हर में, है ना। तो इस 4 -4 बटे 6 को क्या करने के लिए, समान कर लिए, हर समान करने के लिए इसको ऐसे कर लिए। अब बीच में लगा कितना माइनस, तो इसको माइनस लगा दिए। अब क्या करेंगे, 3 बटे में कितना 4 लिखेंगे, तो यहाँ पर भी आपने देखा, यहाँ पर जब इसको देखा तो यहाँ पर 4 तिया 12 होता ना, तो इसका करेंगे 3 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे ऊपर अंश और हर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बात समझिएगा, यहीं पर क्या हो जाएगा आपका, तो -4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, बोलिए 8 हो जाएगा, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस कितना हो जाएगा, देखो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 9 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो गया, है ना। -8 बटे 12 और माइनस कितना 9 बटे 12, ओके, यही आया ना, -8 बटे 12 और माइनस कितना 9 बटे 12, इतना आ गया। तो इसी को आप क्या करना है, संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है, ठीक है ना। यदि इसको आगे की ओर हल करेंगे तो क्या मिलेगा, हम आपको बता दे रहे हैं पहले, ठीक है ना। जब इसको आगे की ओर हल करेंगे, देखिए मेन तो यही है, इसी को संख्या रेखा पर दर्शाना है आपको है, लेकिन इसको आगे की ओर हल कर सकते हैं। आप कैसे हल कर सकते हैं, देखिए देखिए हर क्या है, दोनों का समान है, क्या करेंगे हम लोग, ऐसे रेखा खींचते हैं, दोनों को हर क्या है, समान है, तो ऐसे लिख दिए। इसका माइनस कितना 8 है अंश में, और बीच में -9 है, सॉरी माइनस है, ये 9 हो गया। तो जब माइनस और माइनस जो जुड़ता है ना, माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो 9 8 कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा -17, कितना हो जाएगा -17 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। -17 बटे 12 आपका राइट आंसर है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, इसी को आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो आइए संख्या रेखा पर कैसे इसको हल करते हैं समझते हैं हम लोग। तो संख्या रेखा के लिए पहले क्या करोगे, आप एक रेखा आप लोग खींचोगे, ठीक है ना। संख्या रेखा के लिए हल करने के लिए पहले क्या करोगे, एक लंबी सी रेखा खींचोगे। क्या करोगे आप, एक लंबी सी रेखा खींचोगे, इसको मान लेते हैं ये 0 है, ठीक है ना, ये 0 है। हमको लाना कितना, -17 बटे 12। तो आप देखो हर भी इस वाले भिन्न में भी कितना है, 1 बटे 12 है, इस वाले भिन्न में 1 बटे 12 है। तो माइनस में लाना है हमको, क्या करना है, माइनस में डालना है, ठीक है ना। तो यहाँ इधर जब चलेंगे तो माइनस होगा ना, मान लेते हैं इधर इधर जब चलेंगे तो 1 बटे 12 लिखेंगे, 2 बटे 12 लिखेंगे, है ना। लेकिन हमको 12 की आवश्यकता, प्लस की आवश्यकता नहीं है, माइनस की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा उत्तर आना किस में है, माइनस में आना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, माइनस जो है 1 बटे 12, ये 0 हो गया ना, इधर चलेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस कितना 2 बटे 12, माइनस कितना 3 बटे 12, है ना, माइनस कितना 4 बटे 12, माइनस 5 बटे 12, है ना, माइनस 6 बटे 12, माइनस 7 बटे 12, माइनस 8 बटे 12, माइनस 9 बटे 12, माइनस कितना 10 बटे 12, माइनस 11 बटे 12, माइनस 12 बटे 12, माइनस 13 बटे 12, माइनस 14 बटे 12, माइनस कितना 15 बटे 12, माइनस 16 बटे 12, माइनस 17 बटे 12, माइनस 18 बटे 12, है ना। तो आगे की ओर इसे बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमको क्या करना है, इसको हल करना है। आप पहले बात को समझिएगा अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से पहले समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको करना क्या है, पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको करना क्या है, पहले इस वाले भिन्न में देखिए -8 बटे 12 जाना है, यानी 0 से कहाँ 8 बटे 12, ओके। तो 0 ये है, 0 से उठाओगे कहाँ जाओगे, पहले 8 बटे में 12 जाओगे। तो 8 बटे में 12 ये है,
है ना। यहाँ से जाओगे कहाँ, 0, अर्थात 0 से 8/12 जाओगे। ओके, ये हो गया आपका, ऐसे हम कर देते हैं 8/12 से मिला देते हैं, ठीक है ना। 0 से हमने कहाँ गया, पहले 8/12 गया। अब बात समझिएगा अच्छे से। अब हमको क्या करना है, दूसरी बार क्या कर रहा है, दूसरी बार जो है -9/12 जाना है। तो -9 जाना ना, तो 9 यानी 9 बिंदु जो है विपरीत दिशा में जाना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 17 में आएगा। कितना पे आएगा, 17 पे आएगा। तो यहीं से हम क्या कर लेते हैं, यूटर्न ले लेते हैं, कहाँ पर, यानी कि यहाँ पर लेते हैं 17/12 में, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसको ऐसे मिला देते हैं, ये हो गया आपका। यहाँ से इस 17/12 में यानी 9 पॉइंट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये प्लस में होता तो हम 0 से लेते हैं, ठीक है ना। अगर माइनस में है तो हम लोग यहीं से गिन लिए, जो है 17/12 आ गया, ठीक है ना। तो 17 यानी टोटल आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक तो 17/12 है, यानी 0 से यहाँ तक गिनोगे तो 17/12 आएगा, है ना। यही आपका क्या है, राइट आंसर है, माने 17/12। लेकिन अब क्या करना है, यहाँ पर आप लोग अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, संख्या रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का जो विस्थापन हो रहा है 1/12 का हो रहा है, ओके ना, यानी 1/12 का विस्थापन हो रहा है। तो पहला विस्थापन हमने क्या किया, 0 से -8/12 गया, तो ऐसे लिख दो, माइनस कितना, पहले कितने गए थे हम लोग, -8/12 में क्या, 8 विस्थापन विपरीत दिशा में, 8 विस्थापन, 8 विस्थापन किस दिशा में, विपरीत दिशा में, ओके, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, ऐसे लिख दो। आप लोग जो है, आप लोग भी फेयर कॉपी में ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। अब इधर जब हम लोग गए ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, दूसरी बार हमने क्या किया, 9/12 लिखे, तो -9/12 गए, तो क्या करोगे, -9/12 में 9 विस्थापन क्या विपरीत दिशा में गए थे हम लोग, विपरीत दिशा में विस्थापन, विस्थापन, ठीक है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि 9 विस्थापन विपरीत दिशा में, ओके। तो ये आपका लीगल तरीका है, जैसे आपके बुक में दिया है वैसे हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अपने मन से कर रहे हैं। तो इतना ये हो गया। अब जो है आप लोग कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अब देखो बात समझो, अब यहाँ टोटल गिनोगे, यानी कि यही से गिनोगे तो 1 से लेकर 17 तक आया विस्थापन हुआ है, तो यहीं पर नीचे लिख दो, क्या लिखोगे, 17 विस्थापन, 17 विस्थापन, 17 विस्थापन विपरीत दिशा में, ठीक है ना, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, 17 विस्थापन विपरीत दिशा में, तो यही कितना आंसर आ जाएगा आपका, -17/12। यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों। यदि आपको समझ नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को पुनः पीछे करके देख सकते हैं, कितनी बार ये देखेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके यूट्यूब पर है, हटेगा नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देखिए, तीसरे का पहला, हम लोग क्वेश्चन नंबर नोट कर लेते हैं, तीसरे का पहला, पहले क्वेश्चन नोट करते हैं हम लोग, तीसरे का पहला वाला पार्ट। देखिए लिखा गया है -15/13, है ना, कोष्टक बंद कर दिया गया है ऐसे, माइनस लिखा गया है -4/26 यानी कि 26, ये कोष्टक ऐसे बंद कर दिया गया है, ओके। अब बराबर कह रहे हैं कि बराबर, इसके बाद यहाँ पर डॉट डॉट लिखा गया है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आप साधारण तरीके से आप इस भिन्न को हल कर लीजिए, जो आना है आंसर यहीं पर आएगा, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं, है ना। तो आइए साधारण तरीके से इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए पहले कोष्टक को हटाएंगे, क्या करेंगे हम लोग, पहले कोष्टक को तोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -15, है ना, -15 अपान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, बराबर चिन्ह लगा दिया करें आप। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस का अंदर गुणा होगा ना, देखो माइनस का अंदर जाकर गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4/26 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब जो है 13 और 26 का एलसीएम आप लोगे, है ना, 13 और 26 का एलसीएम लोगे। जब 13 और 26 का एलसीएम लोगे तो आपको पता है क्या आएगा, 26 ही आएगा। यदि आपको एलसीएम लेना ना आता हो तो इसी वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और आई बटन के रूप में भी वह वीडियो लग जाएगी, एलसीएम वाला, आप लोग जरूर देख सकते हैं।
13 और 26 के एलसीएम लेंगे तो 26 ही आएगा, है ना। अब 13 का पढ़ा ऐसे बार बढ़ाओ क्योंकि 26 से आगे ना जाए। 13 भागे 26 करोगे कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26, 2 बार गए ना। तो अंश में पहले कितना है, -15 है, बात समझेगा। -15 यहाँ पर पहले से ऑलरेडी है। आप 13 से भाग करोगे 26 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जितनी बार जाता है उतने से गुणा हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का, तो हमने इसे प्लस लगा दिया। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 26 से अब भाग करोगे इसमें, 26 से कम 26 एक बार जाएगा। तो ऊपर इस वाले भिन्न में कितना है, 4 है ना। तो 4 ऐसे लिखोगे, 4 इंटू कितना हो जाएगा, 4 गुणे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। आप बात समझिएगा। अब नेक्स्ट लाइन में होने चल रहा है, क्या होने चल रहा है, देखो ये 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 और -30 होगा, ध्यान दीजिएगा। ये माइनस लगा है ना इसके आगे, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30, कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ये। और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा आपका, 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और नीचे ये पूरे 1 बटे कितना हो जाएगा, 26 है, तो हमने ऐसे 26 ऐसे लिख दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आप देखना इसमें है, 30 किस में है, माइनस में है, और 4 क्या है, प्लस में है। तो आप जानते हो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो आएगा क्या, घटेगा, है ना। भाई प्लस माइनस माइनस हो जाता है यानी घट जाएगा। तो 30 में से 30 में से 4 घटेगा। तो 30 में से 4 जब घटाओगे तो बताओ कितना आएगा। जब 30 में से 4 घटाओगे तो 26 4 30 होता है ना, तो आएगा यहाँ पर 26 आएगा। कितना आएगा, 26 आएगा। लेकिन ये बताओ 26 किस में लिखा जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा या प्लस में लिखा जाएगा। तो आप बताओगे माइनस में लिखा जाएगा। क्यों माइनस में लिखा जाएगा, क्योंकि चिन्ह किसका ज्यादा बड़ा है, 30 वाले का, है ना। माइनस लगा है यहाँ पर, इसलिए माइनस 26 लिखा है। और नीचे कितना है, 26 है आपका। तो आप जानते हो, क्या जानते हो, कि ऊपर अंश में भी 26 है, नीचे हर में भी 26 है। जब 26 भागे 26 करोगे तो एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो एक जो है कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यही यहाँ ऊपर क्या है, -1 है ना, सॉरी -26 है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा आंसर कितना में, -1 लिखा जाएगा ना। तो आपका यही -1 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके प्यारे मित्रों, यदि आपको लगता है कि फिर भी ना समझ में आए ना, तो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, जितने भी सारे ग्रुप हैं, जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप होता है, तो ये सभी ग्रुपों में आप लोग जुड़ करके अपना समस्या, पर्सनली समस्या समाधान पा सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपके पास कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्या भरा जाएगा, यहाँ पर -1 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा, -1 भरा जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, -1 भरा जाएगा, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट ये है, इसको पहले हम नोट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का किसरा पार्ट, दूसरा वाला पार्ट लेने चल रहे हैं, ठीक है ना, दूसरा वाला पार्ट। ओके, देखिए दूसरा वाला पार्ट लिखा गया है कि -7 अपान कितना है, 9 है। हमने नोट कर लिया, ऐसे कोष्टक बंद कर दिया जैसे है, माइनस डॉट डॉट है, ठीक है, डॉट डॉट है। उसके बाद बराबर कितना है, बराबर कितना है, 3 है। ओके, हमने पहले सिर्फ क्वेश्चन को नोट कर लिया है, ठीक है ना। आपके सामने जैसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पहले हमने क्या कर लिया, नोट कर लिया। अब बात समझिएगा, यही पर समझिएगा, कह रहा कि इसमें इस संख्या में से कितना घटाएं कि 3 आ जाए। इससे कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए कोई संख्या है -7 बटे एक भिन्न है, -7 बटे 9 एक भिन्न है, इसमें कितना घटा दें, इसमें देखो माइनस चिन्ह लगा है, घटाने का मतलब यही है ना, इसमें कितना घटा दे कि 3 आ जाए। तो हमको नहीं पता है, हम जो तरीके से बताने चल रहे हैं, अगर इस तरीके से समझ लोगे ना, तो कहने का मतलब आगे जो कंपटीशन तैयारी करोगे, आप जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जब करोगे ना, पता है, तो इसी तरीके से इस सवाल को हल किया जाएगा वहां पर भी, ठीक है। तो बात समझो, हम मान लेते हैं कि हमको नहीं पता कि इसमें कितना घटाए कि 3 आ जाए, तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर यक्स घटाया जाए। कितना घटाया जाए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर यक्स घटाया जाए, कि इसमें से यक्स घटा देंगे इतना आ जाएगा। हमको नहीं पता है कि यहाँ पर कितना घटाया जाए, इसलिए हमने मान लिया कि इस संख्या में जो है यक्स घटा दिया जाए। तो यक्स मान के इसको हल करेंगे तो जो आना है इसी पर आ जाएगा, है ना। आइए तो देखो बात समझो, अब यहाँ पर देखो -x हो गया, -x उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 3 किस में है, प्लस में ना, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। कहने का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, -7/9 तो लिखा जाएगा, ठीक है ना, बराबर चिन्ह लगा दीजिए ऐसे। अब देखो ये किस में है, प्लस में है, बराबर किधर है, प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। ये -3 हो गया, कितने में, किसमें हो गया, -3 हो गया। अब देखो -x है ना इधर, ये -x है, इसके आगे माइनस लगा है, ये उधर जाएगा, उस पक्ष में जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी कि यक्स हो जाएगा, और प्लस लिखा नहीं जाता है, तो यक्स हो गया टोटल, ठीक है। अब बात समझो, कहने का मतलब देखो, ये 9 से इसमें गुणा करोगे
तो 9 3 कितना हो 27, ऐसे लिख सकते हो इसको। -7 ऊपर तो रहेगा, ये -7 रहेगा, और देखो ये चिन्ह किस में, माइनस में है ना, इसका गुणा इसमें कर दो, 3 गुणा कर दो, 9 3 कितना हो जाएगा 27 ना, 20 कितना 7 हो गया, 27, और नीचे कितना हो जाएगा, यानी हर के रूप में कितना हो जाएगा, पूरे का 9 हो जाएगा ना, ये हो गया। उधर कितना है बराबर, यक्स है। अब बात समझो, यहीं पर समझने वाली बात है। देखो 27 और 7 कितना होगा, क्यों, यहाँ पर क्योंकि समान चिन्ह है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो समान चिन्ह आपको पता है जुड़ जाता है ना। तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि 27 7 कितना होता है, 7 7 14 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि -34 कितना लिखा जाएगा, -34 लिखा जाएगा, है ना मित्रों, कितना लिखा जाएगा, -34 लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि चिन्ह वही उतरता है, समान चिन्ह रहता है वही उतरता है ना। तो -34 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अर्थात हम लोग क्या पाए, इस यक्स के जगह पर हम क्या भरेंगे, इस यक्स के जगह पर हम लोग क्या भर सकते हैं, -34 बटे 9 भर सकते हैं ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि -34 बटे 9 भरा जाएगा, कहाँ पर, हम आपको बता दें कहाँ पर भरा जाएगा, जहां पर हम लोग माने हैं, यहाँ पर जो खाली स्थान है ना, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, -34 बटे में कितना भरा जाएगा, 9 भरा जाएगा, -34 बटे 9 भरा जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरे का पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरे का तीसरा वाला पार्ट ले चल रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, ये आपका जो बुक है, हम एक बार पूरी अभ्यास, सभी अभ्यास को एक बार विधिवत पूरा सॉल्व कर दिया है, उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। यदि आप लोग ना देखो हो तो इसी वीडियो के एंड में वह प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए 3 नंबर लेते हैं, तीसरे का तीसरा पार्ट है ना, तीसरे का तीसरा पार्ट, ओके। आप समझते हैं हम लोग, देखो लिखा गया, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं हम लोग, 2 माइनस, है ना, उसके बाद क्या है, डॉट डॉट है ना, उसके बाद बराबर चिन्ह है, कितना है, -3 अपान कितना है, -3 अपान कितना है, 4 है ना। ये कोष्टक आपका बंद कर दिया गया है, ओके, ठीक है। अब इस सवाल को भी हम लोग वैसे ही लगाएंगे जैसे इसके पहले वाले सवाल को लगाए थे, है ना, हल किए थे। तो हमको नहीं पता है इसमें, इस क्वेश्चन का मतलब है कि 2 में से कितना घटाएं कि -3/4 आ जाए। तो हमने कह दिया कि -2 में से हम यक्स घटाएंगे, हम यक्स घटा देंगे तो -3/4 आ जाएगा, ठीक है, बस समझेगा। इसका कहने कहे मतलब यही है। यदि इस सवाल को आप लोग ना समझ पाते हो तो ऐसे समझो, बगल में हम आपको समझा देते हैं, कैसे समझाते हैं समझिए। हम कह दें कि 5 में से, बस समझो 5 में से कितना घटाएं कि 3 आ जाए, बस समझो, हम 5 में से कितना घटाएं कि 3 आ जाए। तो आप बताओगे 5 में से 3 को घटा दोगे तो जितना आना है वो आ जाएगा, यानी कि 5 में से 3 घटा दो, आगे कितना हो जाएगा, 2, इसका मतलब 5 में से 2 जाएगा, आएगा 3 आ जाएगा। तो आपने क्या किया, इसमें से इसमें आपने घटा दिया तो आ गया ना। तो कहने का मतलब चाहे यक्स मान करके इसको हल करो तब भी आंसर आ जाएगा, चाहे आप डायरेक्ट हल कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम जो तरीका बता रहे हैं आपको, ये हमेशा के लिए हो जाएगा, अर्थात जो है जब तक आप पढ़ोगे, जान लीजिए ऐसे ही सॉल्व करोगे, इसमें जो है हमेशा आपको इस तरीके से जब हल करोगे ना, इसमें कभी कोई नंबर का आपका कटेगा नहीं, जान लीजिए, ये विधिवत तरीका आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब क्या करोगे, बात समझो, हम क्या करेंगे, ये देखो -यक्स है ना, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये -3/4 है ना, ये माइनस में इधर इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। कहने का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 तो रहेगा पहले, 2 इधर है ना, रहेगा, देखो -3/4 लिखा गया ना, इधर आया क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 3 बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ओके, ठीक है ना। अब देखो ये -x है ना, उधर जाए क्या हो जाएगा आपका, +x हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा टोटल। अब वही तरीका अपनाओगे, इसका इसमें गुणा करोगे, 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना भाई, 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा, 11। तो हम लोग बोल सकते हैं 11 बटे में कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, समझ में आएगा नहीं बताओ भाई, 4 गुणे में 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ऊपर वाला जुड़ जाता है, तो 4 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अर्थात हम लोग क्या भर सकते हैं इस सवाल में जो है, यानी कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 11 बटे यक्स भरा जाएगा। हम आपको दिखा दे रहे हैं, इसमें देखिएगा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर 11 बटे में कितना हो जाएगा, 11 बटे में 4 भरा जाएगा, है ना, 11/4 भरा जाएगा, ओके ओके, बात समझिएगा। तीसरे का फोर्थ वाला पार्ट, तीसरे का फोर्थ वाला पार्ट, ओके। पहले क्वेश्चन को हम लोग नोट कर लेते हैं।
क्वेश्चन में पहले लिखा गया है डॉट डॉट अर्थात खाली स्थान है पहले, ठीक है ना। माइनस कितना लिखा गया है, -2 अपान कितना लिखा गया है 3, कोष्टक बंद कर दिया गया है, बराबर क्या है, बराबर 5 बटे में कितना हो जाएगा -6। ये हमने पहले क्वेश्चन को नोट कर लिया। ओके, ठीक है ना। अब बात समझिएगा। अब यहाँ भी वही तरीका अपनाएंगे जिस तरीके से हम लोग हल करते आए हैं। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग x मान लेंगे, ठीक है ना। यहाँ x मान के चलेंगे कि यहाँ मान लीजिए x भरा जाएगा, तो आसानी से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। ओके, तभी यह सवाल आसानी से हल होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो बात समझिएगा, हम लोग क्या करते हैं, बात समझिएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये देखो ये माइनस माइनस अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इस माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है ना। अब बात समझो, ये नीचे यहाँ पर माइनस लगा है, जब -1 से जो है अंश और हर में गुणा करेंगे, इसके पहले जब वीडियो आप लोग देखे हो समझ में आ जाएगा। इस माइनस को खत्म करने के लिए अंश और हर में जो है -1 से गुणा करेंगे। कहने का मतलब -1 से यहाँ गुणा करेंगे, -1 से यहाँ गुणा करेंगे, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर हो जाएगा आपका, ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 5, नीचे कितना हो जाएगा 6, यानी -5/6 हो जाएगा, ठीक है। अब बात समझो, अब यहाँ पर क्या होगा, बात समझो। अब ये +2/3 है, बात समझो, +2/3 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। +2/3 लिखा गया है, उस पक्ष में जाएगा, बराबर उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो -5/6 पहले से है, -5/6 पहले से है, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -2 अपान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। -2 अपान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, बात समझिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब 3 और 6 का एलसीएम लोगे तो 6 ही आएगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 से 6 भाग करोगे तो एक बार जाएगा, है ना। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो -5 पहले से है ऑलरेडी ना, इस वाले भिन्न में। तो 6 से जब 6 में भाग करोगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख दो ऐसे। अब चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस ऐसे लिख दो, है ना। आप 3 से भाग करो, 3 भाग कर करो 6, 3 भागे 6 करोगे, 3 दूनी 6, कितनी बार गया, 2 बार। तो 2 पहले से है, यहाँ 2 पहले से है, अब गुणा कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार, है ना। तो ऐसे लिख दिया हमने। ओके, अब बात समझो, x बराबर, अब यहाँ पर -5 कम कितना हो जाएगा, -5, है ना। और ये माइनस चिन्ह ये वाला, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। अपान कितना हो जाएगा, देखो 6 है ना, नीचे कितना है 6 है, तो हमने ऐसे 6 लिख दिया। अब बात समझो, -5 और -4, 5 4 कितना हो जाएगा 9, है ना। अब बताते आए हैं बार बार आपको, तो -9 बटे कितना हो जाएगा 6, तो -9/6 आपका यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। -9/6, या इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, या 2 से जब भाग करेंगे, यानी भागे भागे 3 कर दो, ठीक है, भागे 3, इसमें भी भागे 3 कर दोगे। जब 3 से भाग करोगे 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। जब इसको काटोगे 3 से काटोगे तो ऊपर वाले काटोगे 3 से, 3 तरीका ना हो जाएगा, 3 से इसको काटोगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर कितना हो जाएगा -3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, -3 अपन कितना हो जाएगा 2, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा आपको। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को एक बार जो है फिर से देख लीजिएगा। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जो भी आपके पास ग्रुप है उस ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। देखिए, शेयर करने से होता क्या है कि आपको आपके फोन में हमेशा जो है इस तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेगी, जान लीजिए। नहीं तो वैसे क्या होता है, लाइक और शेयर नहीं करते हो ना, तो ढूंढना पड़ता है आपको, है खोजना पड़ता है, ठीक है ना। तो जो लाइक और शेयर करते रहोगे तो यूट्यूब ये सोचता है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही है, इसीलिए जो है आपको यही जो है वीडियो दे देता है बार बार, ठीक है। जैसे आप जैसे आप ये अभ्यास पढ़ लिए, तो इस अभ्यास के आगे जो आएगा आपके फोन में तुरंत आ जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात समझिएगा। देखिए, कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े योगफल इतना हो जाए। ले, कहने का मतलब पहले समझिए, हम क्या कह रहे हैं कि हम कह दे रहे हैं कि 2 में कितना जोड़ें, हम 2 में कितना जोड़ें कि योगफल 5 हो जाए। बात समझो, 2 में हम कितना जोड़ें योगफल 5 हो जाए, तो आप क्या करोगे बताओ।
तो कहोगे 2 में जो है 3 जोड़ेंगे तो जो है 5 हो जाएगा। लेकिन वो 3 कहाँ से मिला आपको, कैसे मिला? तो आप करते क्या हो पता है कि 5 में से 2 को घटा देते हो। 5 में से जब 2 को घटाओगे तो आ जाएगा यहाँ 3। तो यही यानी 2 और 3 जोड़ के कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी 2 और 3 का योगफल कितना होता है? 5 होता है। तो कहने का मतलब यही है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ के योगफल इतना हो जाए। तो आइए समझते हैं इस सवाल को भी। ठीक है, अच्छे से इस सवाल को हम लोग समझते हैं। देखिए, फोर्थ का यानी कि चौथे का पहला वाला पार्ट। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? हाँ, हम कह दें कि 6/7, 6/7 है। इसमें कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल इतना हो जाए? हमको नहीं पता है, चाहे मान के लगा लो, चाहे क्या कहते हैं, चलो ठीक है हम मान के लगाते हैं, जैसे आपको बताते हैं यहाँ सवाल में, ठीक है ना। 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल कितना हो जाए? तो हम कहते हैं कि मान लेते हैं यक्स जोड़े। कितना जोड़े? यक्स हो जाए। योगफल कितना हो जाएगा? -2 में कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सवाल है। हम कह रहे हैं कि 6/7 में कितना जोड़े कि योगफल इतना हो जाए। तो हम कह रहे हैं कि 6/7 में हम यक्स जोड़ेंगे तब -2/9 मिलेगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमको नहीं पता है तो मान लेते हैं इतना। मानने में क्या जाता है ना। अब जानते हो ना, सवाल गणित का सवाल आप हल करते हो ना, तो कभी कभी मानकर भी लगाया जाता है। चाहे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, हम डायरेक्ट इसको भी बता सकते हैं। कहने का मतलब आप जब हल करना चाहो तो -2/9 में 6/7 घटा दो, यानी कि हाँ 6/7 घटा दो तो आंसर आ जाएगा जो भी आना है। जो लोग लगाना चाहें ऐसे भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। -2/9 में 6/7 घटा दो, जो आना है आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हम बता रहे हैं ये हमेशा काम देगा आपको। ठीक है, इस तरीके से हमेशा काम काम देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बात समझो। अब देखो बात समझो, अब 6/7 क्या है? प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 बराबर यानी x बराबर -2/9 पहले से ऑलरेडी है ना। अब ये 6/7 प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 6/7 ये क्या हो जाएगा? 6/7 क्या हो जाएगा? माइनस में। अब करते क्या हो आप बताओ? आप यही करते हो ना कि 9 और 7 का एलसीएम लेते हो। तो 9 7 जब एलसीएम लोगे तो 9 7 63 आएगा। कितना आएगा? 63, क्योंकि ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है ना। जब विषम संख्या गुणा नहीं करते हैं बल्कि डायरेक्ट इसका इससे गुणा कर देते हैं। तो 9 7 कितना हो जाएगा? 63 है ना। अब इसका जब पहा पढ़ोगे यानी कि 9/63 करोगे तो 9 7 63 7 बार जाएगा। तो गुणा कर दो। देखो -2 है ना, इस अंश में क्या है? -2 है। देखो यहाँ पर -2 है, तो गुणा किससे करोगे आप? यानी कि 7 से कर दोगे। चाहे तिर्यक गुणा कर दो, चाहे ऐसे गुणा कर दो आराम से, है ना। तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। तो हमने 7 ऐसे लिख दिया। चिन्ह किसका है? माइनस है, तो माइनस लिख दिया ऐसे, है ना। आप 7 भाग के करोगे 63 में, तो 7 9 63 कितनी बार गया? 9 बार। तो 6 इसमें पहले से है ऑलरेडी, देखो 6 पहले से है यहाँ पर। ठीक है, अब 6 9 कितना हो जाएगा? 6 9 यहाँ पर 9 बार जाएगा, तो हमने 9 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 7 कितना हो जाएगा? 14 -14 होगा कितना? तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना आएगा? -14। देखो 7 दूनी 14 -14 आ गया। अब देखो 9 7 6 9 कितना हो जाएगा? 54 ना। तो हमने ऐसे 54 लिख दिया। ठीक है, बटे में कितना है? 63, तो हमने ऐसे 63 लिख दिया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको ना। बस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है। तो कितना हो जाएगा? 4 4 8 5 1 6 कितना हो जाएगा? यानी कितना हो जाएगा आपका? -68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? -68 बटे कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो इसका राइट आंसर आया हुआ है, इसका राइट आंसर आया मतलब x बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं? x बराबर -68 बटे में कितना हो जाएगा? 63। -68 बटे में 63, यही क्या हो जाएगा आपका? यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा वाला पार्ट कह रहा है कि -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल इतना हो जाए। चलो इस सवाल को हम डायरेक्ट करना चाहें तो क्या करेंगे हम लोग? इस -7/12 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 25/36 प्लस कितना हो जाएगा? 7/12 हो जाएगा। आंसर जो आना है आ जाएगा। ठीक है, चलो यानी क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा वाला पार्ट। ओके, यही सवाल लेने चल रहे हैं। तो इस सवाल को हम लोग डायरेक्ट करने चल रहे हैं। डायरेक्ट मतलब यही है, कह रहा है इसमें कितना जोड़ें, तो वही कर रहे हैं, इतना जोड़ दे रहे हैं। अर्थात 25 बटे, देखो 25/36 है। एक सवाल ऐसे भी करके आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए दोनों तरीका। 25/36 पहले से है, तो क्या कर रहे हैं?
यही जो कह रहा है इसमें कितना जोड़े, तो हम कह रहे हैं कि यही हम लोग क्या कर घटाएंगे, तो घटाएंगे मतलब क्या है, -7/12 है तो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 7 बटे में कितना हो जाएगा, +7 बटे में कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ओके, आप 36 12 का एलसीएम आपको ना आता हो तो हम आपको बता दे रहे हैं, ये 36 है और 12 है। पहले किससे काटोगे आप, 2 से काटोगे, है ना, ऐसे बना लेते हो एलसीएम लेने के लिए। फिर 2 से काटोगे, 2 देखो 2 1 कम 2, 2 8 16 यानी 18 दूनी कितना हो जाए 36 हो जाएगा, और 2 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 से काट दिए। अब फिर 2 से काटोगे, 2 9 18, 2 3 6, फिर 2 से काटोगे आप जब तक कटता रहे ना, तो अब 2 से नहीं कटेगा, आप 3 से काटोगे, 3 त्रिक का 9 और 3 1 कम 3, फिर 3 से काटोगे तो ये 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। कहने का मतलब आपको क्या मिला यहाँ पर, देखो इन सभी गुणा कर दो आप, इन सभी का आपस में क्या करोगे आप, गुणा करोगे, ठीक है। कहने का मतलब 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा 36, यानी कि एलसीएम कितना आया, एलसीएम जो है यानी कितना आया 36 आया हुआ है, कितना आया हुआ है 36 आया हुआ है, ठीक है। तो यही 36 आपका एलसीएम बना हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 36 लिखेंगे, कहाँ पर एलसीएम इसका 36 आया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 36 लिखेंगे, ठीक है। तो बराबर चिन्ह लगाओगे, यहाँ पर 36 ऐसे लिखोगे। आप 36 भाग करोगे 36 में एक बार जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा ऊपर कितना है 25 है, 25 गुणे में 1 करोगे, है ना, और प्लस 12 3 36 कितनी बार गया, 3 बार गया, तो 7 ऊपर है अंश में, तो 3 बार गया ना, 3 से इसमें गुणा कर दो, बढ़ती है 36 3 बार गया, इसलिए 7 में जो है 3 से गुणा हुआ, है ना। आप क्या करोगे, बस समझो, 25 से कम 25 यहाँ पर 25 हो जाएगा, है ना, प्लस और 7 कितना हो जाएगा 21, यहाँ पर 21 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 36 हो जाएगा। अब देखो 25 और 21 कितना होगा, ये बताइए, 25 और 21 कितना होगा, तो 25 और 21 आप जानते हो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। देखो 5 1 6 2 2 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब ये संख्या कटेगी, अभी कैसे काट सकते हो, इधर देखो, बात समझो, 2 से हम लोग काटेंगे तो कट जाएगा, देखो 2 दूना 4, 2 3 6, ये ऊपर कट गया, है ना। अब इसको काटोगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16 यानी 8 दूनी 36 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आएगा, इसका जो राइट आंसर आएगा 23 ऊपर बचेगा और नीचे कितना बचेगा 18 बचेगा, है ना। तो 23 बटे में 18 क्या होगा, 23 बटे में 18 यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो लाइक और शेयर करो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है, दो परमेय संख्याओं का योगफल -5 है, यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमको नहीं पता है दूसरी संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लेने चले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 का है, क्वेश्चन नंबर 5। तो कहा जा रहा है हमको नहीं पता है, तो देखो बात कह रहे हैं ना कि दो परमेय संख्याओं का योगफल कितना है, -5 है, यदि उनमें से एक संख्या -16/7 हो। कह रहा है कि -16/7 उनमें से कोई संख्या है, दूसरी संख्या नहीं पता है हमको, तो हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या क्या है, यक्स है। दूसरी संख्या मान लेते हैं यक्स है कि -16/7 में कौन सी संख्या जोड़े, योग इन दोनों का योगफल, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये मान लेते हैं, इन दोनों का योगफल कितना है, इन दोनों का योगफल कितना है, -5 है। ओके, इन दोनों का योगफल कितना है, -5 है, ठीक है ना। अब इस सवाल को हम लोग अच्छे तरीके से हल कर ले सकते हैं। अब बात समझो, अब यहाँ पर क्या होगा, -16/7 क्या है, माइनस में है, देखो -16/7 ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, यक्स से बराबर, इधर तो यक्स से केवल बचेगा, है ना, -5 ऑलरेडी पहले से है उधर, और ये हो जाएगा प्लस में, उधर कितना हो जाएगा, +16 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आए को। आप क्या करोगे, अब यहाँ पर अगली नेक्स्ट लाइन में यही होगा, यक्स बराबर 7 गुणे 5 करोगे, 7 5 कितना हो जाएगा 35, -35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -35, चिन्ह किसका है, प्लस का है, और ऊपर कितना हो जाएगा 16, नीचे कितना हो जाएगा आपका पूरे 1/7 हो जाएगा, ठीक है। अब बात समझिएगा, कहने का मतलब यही है कि 35 में से -35 में से 16 घट जाए, क्योंकि प्लस है यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस माइनस, चिन्ह किसका उतरेगा, इस वाले का, क्योंकि यही ज्यादा बड़ा है ना, तो 35 में से 16 घट जाएगा, ठीक है।
जब 35 में 16 घटेगा तो कितना आएगा, 15, 15 में से 6 गया, 9 6 15 होता है, यानी कि 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 बचेगा, 2 में से 1 गया, कितना, 1 आ जाएगा, है ना। तो माइनस में रहेगा, -19 बटे कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, राइट, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि यक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, -19 बटे में कितना, 7, -19 बटे में 7, यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम बार बार आपको कहते हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक और एक शेयर कीजिए रहेंगे, तो हमें भी प्रेरणा मिलती रहेगी, मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आप लोग हमारी वीडियो को अच्छी तरीके से देखते हो। लिखा गया सरल कीजिए 6 का पहला वाला पार्ट, है ना। पहले वाले पार्ट को हम लोग पहले नोट कर लेते हैं, सवाल को अच्छे तरीके से, ठीक है। इस सवाल को हम लोग नोट कर लेते हैं पहले। देखिए 6 का पहला वाला पार्ट, ओके, ठीक है। लिखा गया है कितना, 1 बटे में कितना, 6 प्लस माइनस कितना, 2 बटे में कितना, 5 कोष्टक बंद, और माइनस कितना है, -2 बटे में कितना, 15 है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको हमने नोट कर लिया। अब नोट करने के बाद इसको हल करना है आपको, विस्तार करना है, एक लाइन बढ़ा देते हैं। देखो इसको लिख सकते हैं 1 बटे में 6 बराबर चिन्ह ऐसे लगा दीजिए। अब देखो ये प्लस है, माइनस, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। देखो जब अंदर गुणा होगा इस प्लस का तो कोष्टक हट जाएगा, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 बटे में कितना हो जाएगा, 5, ओके। अब देखो बात समझो, इस माइनस का अंदर जाके गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा 2 बटे में कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये 2 बटे में कितना हो जाएगा आपका, 15 हो गया, है ना, ओके। अब बात समझो, अब देखो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस जुड़ जाता है पहले, तब ये घटता है। कहने मतलब भाग जो करने का आपको पता होगा कि पहले जोड़ते हैं तब घटाते हैं। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इसको पहले कर लेते हैं आपको। देखो 1 बटे में 6, अब प्लस 2 बटे में 15 लिख देते हैं, 2 बटे में कितना, 15, और लास्ट में कर देते हैं कितना, 2 बटे में कितना, 5, ठीक है। आगे पीछे किए हैं इसलिए क्योंकि पहले जोड़ा जाता है तब घटाया जाता है। तो इस वाले इन दोनों को पहले हल कर लो आप, कहने का मतलब इतना पहले हल कर लो आप, इतना पहले आप हल कर लो, ठीक है। तब इसको हम लोग लास्ट में घटा देंगे, ठीक है। कैल्शियम चल लेने के लिए देखो कितना आता है, 6 और 15 कैल्शियम। देखो 6 और 15 का लासा, पहले 2 से काटोगे आप, किससे काटोगे, 2 से, तो 2 तिहाई 6, 15 का नहीं कटेगा उतार लेते हैं। अब 3 से काटोगे, है ना, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, है ना। अब 5 से काटोगे तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। तो कहने का मतलब ये हुआ, यही संख्या गुणा होता है, 2 तिहाई 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30, ये 2 तिहाई 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30, तो 30 आएगा, कितना आएगा, 30 आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एक लाइन खींचते हैं ऐसा, यहाँ पर लिख देते हैं 30, है ना। आप 6 पढ़ो 30 में, तो यानी 6 भागे 30 करोगे, 6 पंचे 30 कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो ऊपर इसके अंश में है 1, तो 1 गुणे में कितना हो जाएगा, 5। अब किसका चिन्ह है, प्लस का, तो हमने प्लस लिख दिया ऐसे, है ना, ओके। अब यहाँ पर देखो ऊपर कितना अंश में है, 2। अब बात समझो, गुणा किससे होगा, देखो 15 दूनी 30, 15 से भाग करोगे 30 में, 15 दूनी 30 2 बार जाएगा ना। अब ये हो गया इतना। अब कितना करोगे, माइनस कितना हो जाएगा, 2 बटे में कितना, ये 5 हो गया, है ना, इतना हो गया ना। अब देखो बात समझो, 5 कम कितना हो जाएगा, 5, 5 एक कम 5। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, है ना, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। अब बटे में कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा, है ना, बराबर 30 हो गया, सॉरी। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, 2 बटे में कितना, 5, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। हाँ, अब देखो 5 4 कितना हो जाएगा आपका, 9, 9 बटे में कितना हो जाएगा, 30, है ना, माइनस कितना हो जाएगा, 2 बटे में कितना हो जाएगा, 5, यही तो होगा ना। अब देखो 2 भिन्न हो गई, 9 बटे 30 और कितना, 2 बटे 5। अब इन दोनों को हल कर लेते हैं हम लोग। 30 और 5 का एलसीएम जब लोगे तो आएगा 30 ही, 30 और 5 का जब एलसीएम लोगे, लासा लोगे, आएगा कितना, 30 आएगा, ठीक है। हल कर लीजिएगा, इतना तो आप लोग को पता ही होगा। जब 30 से भाग करोगे 30 में तो 1 बार जाएगा, तो 9 गुणे कितना हो जाएगा, 9 गुणे 1 हो जाएगा, माइनस, ये माइनस 5 भागे, अब जब 5 भागे 30 करोगे तो 5 छंग 30, अंश में कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। अब गुणे किससे होगा,
5 छंग 30 कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 से इसमें गुणा हो जाएगा। अब बात समझो आप, 9 एकम कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा, माइनस 2 छंग कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा ना, बटे में कितना हो जाएगा? 30। अब बात समझो, यहाँ पर समझने वाली बात है कि 9 में से 12 नहीं घटेगा, घटेगा 12 में से 9 घटेगा, तो 12 में से 9 गए, 9 3 12 होता है, कितनी बार जाएगा? सॉरी, 12 में से 9 जाएगा, आए कितना? 3 आएगा, लेकिन 3 किस में रहेगा? माइनस में, क्योंकि चिन्ह किसका है? इसका ज्यादा है। तो 30 3 बटे कितना हो जाएगा? 30। जब आप हल करोगे तो पाओगे, देखो 3 से भाग करोगे, 3 एक कम 3 और 3 दहम 30 हो जाएगा, तो हम लोग काट सकते हैं 3 से, 3 भागे 30 करोगे, 3 दहम 30, कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। तो ऊपर एक बचेगा, कितना बचेगा ऊपर? यहाँ ऊपर एक बचेगा, नीचे कितना बचेगा आपका? नीचे कितना बचेगा? 10 बचेगा, है ना। ऊपर ऊपर एक बचेगा, नीचे कितना? 10 बचेगा, यानी कि -1/10, यानी -1/10 क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार लाइक कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए प्लीज। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 6 का दूसरा पार्ट, 6 का सेकंड वाला पार्ट। ओके, देखिए यही है ना क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वाला पार्ट। देखिए लिखा गया है, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 3/8 ना, माइनस कितना है? -2/3 है ना, कोष्टक बंद। ओके, और प्लस कितना है? माइनस कितना? 5/36, कोष्टक यहाँ पर भी बंद। हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया? नोट कर लिया अच्छे से, है ना। क्वेश्चन को नोट करने के बाद एक लाइन इसको बढ़ाना पड़ता है, कहने का मतलब इसको एक लाइन बढ़ाना का मतलब, देखिए क्या करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कितना? 3/8। ओके, ये माइनस का अंदर गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा आपका ना। 5 बटे कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपको, बराबर चिन्ह यहाँ पर ऐसे लगा दिया करो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। देखिए अब ये प्लस में, ये प्लस में, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, है ना, पहले जुड़ेंगे। तो इसको हम लोग कहने का मतलब यही पार्ट पहले हल कर लो आप, पहले इतना पार्ट हल कर लो, है ना। कहने का मतलब 8 और 3 का जब एलसीएम लोगे तो 8 3 का 24 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 24, यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे ऐसे डायरेक्ट, क्योंकि ये 3 और 8 का जब एलसीएम लोगे तो 8 3 का कितना हो जाएगा? 24, है ना। अब जो है जब 3 गुणा करोगे, 3 3 का यहाँ पर कितना पाओगे? यहाँ पर 3 का 3 गुणे 3 करोगे, चाहे इसे भाग करके करोगे तब भी इतना आएगा। एक लाइन हम यहाँ पर काट दे रहे हैं, इतना आपको समझ आ गया होगा। 3 गुणे 3 करो कितना हो जाएगा? 3 3 का कितना हो जाएगा? 9, और प्लस 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16, है ना। 16 हो गया, है ना। ये देखो ऐसे हम इसको बढ़ा दे रहे हैं एक लाइन ऐसे। माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 5 बटे में कितना? 36। ओके, इतना हो गया। अब बात समझो, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग? 25, तो 25 बटे में कितना हो जाएगा? 24 ना। 25 बटे में कितना? 24, माइनस कितना हो जाएगा आपका? -5 बटे में कितना? 36 हो जाएगा, है ना। 5 बटे में कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 24 और 36 के जब एलसीएम लोगे, यदि आप लोग को एलसीएम डन आपको हो तो एलसीएम लेकर इसको बता दें हम, क्योंकि मान लेते हैं। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, चलिए समझते हैं। 24 और 36 का एलसीएम देखो, चलिए 24 और 36 का एलसीएम, बस समझिएगा ऐसे एलसीएम ले जाता था। देखो पहले 2 से काटोगे आप, छोटी संख्या से यानी सम संख्या से 2 से काटोगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 यानी 12 दूनी 24 होता है। अब 2 से काटोगे, 2 एक कम 2, है ना, 2 8 कितना? 16 यानी 18 दूनी 36 होता है, कट गया। फिर 2 से काटोगे, 2 छंग 12, 2 9 18, जब तक 2 से काटता रहे तब तक काटते रहिए। 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, उतार लेते हैं। फिर 2 से नहीं कटेगा आप ना। अब 3 से काटोगे, 3 एक कम 3, 3 3 का कितना हो जाएगा? 9। अब यहाँ पर 3 से काटोगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। तो कहने का मतलब ये हुआ, इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करो, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, 24 नहीं कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। या ऐसे कह लो, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, है ना। यानी कि एलसीएम जो आएगा, एलसीएम यानी कि लासा जो आएगा वो कितना आएगा? 72 आएगा। कितना आएगा? 72 ही आएगा, है ना। तो 72 को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको
एलसीएम एलसीएम लेते हैं और यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 72 यानी 7 to 2, ठीक है ना, 72 ऐसे लिख दिए हमने। ओके, अब देखो बात समझो, अब 24 3 72 होता है, कितनी बार जाएगा? 3 बार। जब 24 भागे 72 कहोगे 3 बार जाएगा ना, तो 25 पहले से ऑलरेडी है, गुणे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बीच में किसका चिन्ह है? माइनस का, माइनस लगा दिए। ऊपर का है अंश में कितना है? 5 है, 5 लगा दिए। गुणे कितना हो जाएगा? 36 भाग करोगे 72 में, 36 दूनी कितना हो जाएगा? 72। 2 बार गए ना, 2 बार इसे लिख दिए इसे, ठीक है। अब बात समझो, 25 3 कितना हो जाएगा? 25 3 75, 25 गुणे 3 करोगे 25 3 कितना हो जाएगा? 75, ये हो जाएगा। माइनस 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, ये 10 हो गया आपका। बटे कितना नीचे है? बटे कितना है आपका? बटा 72 है ना, तो 72 ऐसे लिख दिए हमने, है ना। बस समझो, देखो काफी देर तक जब पढ़ाते रहते हैं ना तो यही होता है, ठीक है। गला जब सूख जाता है यही होता है। देखो 75 हो गए तो कितना आएगा बताइए? यहाँ पर हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा? 65 बटे कितना हो जाएगा आपका? 72। तो 65 बटे 72 ही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो इसका जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा? 65 बटे 72। कितना आएगा? 65 बटे 72 ही क्या आएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या आपका हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है मित्रों। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। कोई भी एग्जाम हो, सत्य सत्य से एक क्वेश्चन जरूर आता है, जान लीजिए, कोई भी एग्जाम हो जान लीजिए। लिखा गया है निम्नांकित में से कौन, देखो निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? कथन मतलब सही है। 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल शून्य होता है। कभी शून्य होगा नहीं, होगा ही नहीं शून्य, चाहे चेक कर लो आप, हम आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं। हालांकि देखो सत्य सत्य वाला भी हल करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे कह रहे हैं ना कि 2/5 में से कितना घटाओ? -2/5 घटाओ, कितना? -2/5 घटाने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है। शून्य प्राप्त हो तो बराबर शून्य आता है, इसका कहने का मतलब यही है। तो हम इसको चेक करते हैं। देखो 2/5, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हल करोगे तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना, बोलो। यहाँ पर बराबर 0 कह रहा है, तो 2 दूने 4 हो जाएगा ऊपर, 4 बटे यहाँ तो 5 आ जाएगा, लेकिन बराबर ये 0 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4/5 बराबर 0 के नहीं है, इसलिए क्या है? इसलिए बात क्या है? असत्य है, असत्य है। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या है? असत्य है ना। यानी कि यह लाइन जो है, पहली लाइन जो उन्होंने बताया है, सत्य है कि असत्य है, तो ये बोल दीजिए क्या है? ये पहला क्या है? असत्य है। ये हम लोग बोल सकते हैं क्या? असत्य है। ओके, आप देखो कहने का मतलब -2/7, दूसरा नंबर देखो, 7 का दूसरा वाला पार्ट, -2/7 -3/7 बराबर है -3/7 माइनस कितना? 2/7। क्या ये बराबर इसके बराबर है? बात समझो, कहने का मतलब ये माइनस, जब इसको हल करोगे आप ना, जब इसको हल करोगे तो इतना नहीं पाओगे। हल करके आप लोग चेक कर लो, ये बराबर जो है इसके बराबर नहीं है। तो इस भिन्न को हल कर लोगे कि नहीं बताओ? जब हल ना कर पाओ तभी आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस तरीके से आप लोग हल कर लोगे। जब इसको हल करोगे, जब ये हल करोगे और इसके बराबर नहीं मिलेगा, तो आपको साफ-साफ दिख रहा है इसके बराबर नहीं मिलेगा। ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है? ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ओके? अब बात समझो, कह रहा है कि -3/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 7 में से 3 चला जाएगा, आए कितना हो जाएगा? 4। 4/4 क्या होगा? 4/4 4/4 मतलब 1 हो जाएगा। 1 बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? 1/4 से। यही बात क्या है? सत्य है। ये बात क्या है आपका? सत्य है। इसको हल कर लीजिएगा, सत्य है ना? ये बात तो सत्य है। अब बात समझो, अब कह रहा है कि -5 बड़ा होगा किससे? -5 बड़ा होगा, यानी कि ये बड़ा होगा, तो सीधे-सीधे जब इसको हल करोगे तो ये बड़ा पाओगे ही। इसको हल कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बड़ा मिलेगा ही आपको। ये भी क्या है बात? ये बात क्या है आपका? सत्य है। मित्रों, ये वीडियो बड़ी हो रही थी, इसीलिए सत्य को हम जो है संक्षेप में बताए हैं। यदि फिर भी ना समझ में आता हो, कमेंट कीजिएगा। और हाँ, यदि इनको समझना है और इसके बाद का वीडियो देखना है, अभ्यास, देखो अभ्यास 1 का D,
एक कड्डी अभ्यास एक कड्डी तुरंत अभी जस्ट देखना है तो वीडियो के एंड में जो वीडियो लग रही है इस पर क्लिक करके तुरंत देख सकते हैं। और हाँ, चलते चलते बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।